एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, अगर मैं राजा बन गया तो मैं सबसे पहले आपको अपना प्रधानमंत्री बना दूंगा, ताकि मुझे भी आपकी तरह एक बुद्धिमान सलाहकार मिले। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। बीरबल की चालाकी। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आप सबसे चतुर इसलिए हैं क्योंकि आप ही ने मुझे इस दरबार में बुलाया और मुझे इतना मान दिया। अकबर बीरबल की इस जवाब से अत्यंत प्रसन्न हुए। बुद्धिमानी की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढकर लाओ। बीरबल ने कुछ समय मांगा और फिर दरबार से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में लौटे। अकबर ने उस व्यक्ति को देखकर पूछा, क्या तुम ही इस दरबार के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं यहाँ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। बीरबल, मुझे क्यों मूर्ख कह रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने कहा कि वह सबसे बुद्धिमान है, लेकिन इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण के अपनी बुद्धिमानी का दावा करना मूर्खता है। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया और उसे विदा किया। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। समस्या समाधान। एक और कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को साबित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों को एक परीक्षण में भाग लेने के लिए कहा। सभी को एक एक करके एक कमरे में बुलाया गया, जहां एक नकली सांप रखा गया था। जब दरबारियों ने सांप को देखा तो उनमें से अधिकांश डर गए और भाग गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दिखाता है कि इंसान की भावनाएं, जैसे डर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। न्यायप्रियता की मिसाल। अकबर की न्यायप्रियता को एक कहानी में दर्शाया गया है, जिसमें उन्होंने बीरबल की मदद से एक जटिल विवाद को सुलझाया। एक व्यापारी और एक किसान के बीच जमीन का विवाद था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे और समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर जमीन के बीच में एक लकीर खींची। उन्होंने दोनों को अपनी अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए कहा और यदि किसी को कोई समस्या हो तो वे उसे अदालत में ले सकते हैं। इस निर्णय से दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए और विवाद समाप्त हो गया। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाएं जो न तो पूरी तरह से खुश हो और न ही पूरी तरह से दुखी हो। बीरबल ने सोचा और फिर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो आधी संपत्ति का मालिक था और आधी संपत्ति खो चुका था। बीरबल ने उसे दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति न तो पूरी तरह खुश है और न ही पूरी तरह दुखी, क्योंकि इसके पास जो था उसका आधा खो चुका है और जो है वह उसका आधा ही है।
अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। बीरबल का परीक्षण। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने दरबारियों के सामने एक सवाल रखा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आप सबसे अमीर इसलिए हैं क्योंकि आपके पास सबसे अधिक ज्ञान, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता है। यही असली संपत्ति है। अकबर बीरबल की इस जवाब से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रश्न और उत्तर। अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें एक ऐसा आदमी ढूंढना हो जो हर समय खुश और दुखी दोनों हो, तो तुम कैसे उसे ढूंढोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आया जिसने हाल ही में आधी संपत्ति खोई थी और आधी संपत्ति बची थी। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति हर समय खुश और दुखी दोनों है क्योंकि इसके पास जो था उसका आधा खो चुका है और जो है वह उसका आधा ही है। अकबर की चतुराई की एक कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने दरबारियों को एक एक करके बुलाया और उनकी आलसपन की कहानियां सुनी। अंत में उन्होंने एक आदमी को चुना जिसने कहा कि वह इतना आलसी है कि उसने कभी अपने पैर भी नहीं धोए। बीरबल ने उस आदमी को दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे आलसी है क्योंकि यह अपने पैर धोने में भी आलस करता है। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति को चुना है। बीरबल की समझदारी। अकबर के दरबार में एक बार एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसका सारा सोना चुरा लिया गया है। उसने संदेह जताया कि चोर दरबार के ही किसी सदस्य का हो सकता है। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि जो भी चोर है उसकी दाढ़ी लंबी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक दरबारी अपनी दाढ़ी को लगातार देख रहा है और उसे छोटा करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ा और उसने चोरी की बात कबूल कर ली। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से चोर को पकड़ लिया। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो गए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं हर स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ और उसे सही दिशा में लगाता हूँ। यही मेरी बुद्धिमानी का रहस्य है। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह दुनिया गोल क्यों है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ताकि हम सब एक दूसरे को देख सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर यह दुनिया सपाट होती तो हमें एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती। बीरबल की न्याय प्रियता। अकबर के दरबार में एक बार दो महिलाएं आईं जो एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सुना और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा कि वे बच्चे को दो हिस्सों में बांट देंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दे देंगे। पहली महिला ने तुरंत कहा कि वह बच्चे को नहीं चाहिए, जबकि दूसरी महिला ने कहा कि वे बच्चे को बांट सकते हैं। बीरबल ने तुरंत बच्चे को पहली महिला को सौंप दिया और कहा, यह महिला असली मां है क्योंकि उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। बुद्धिमानी की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कुछ समय मांगा और फिर दरबार से बाहर निकल गए।
कुछ देर बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में लौटे। अकबर ने उस व्यक्ति को देखकर पूछा, क्या तुम ही इस दरबार के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं यहाँ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। बीरबल, मुझे क्यों मूर्ख कह रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने कहा कि वह सबसे बुद्धिमान है, लेकिन इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण के अपनी बुद्धिमानी का दावा करना मूर्खता है। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया और उसे विदा किया। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। समस्या समाधान। एक और कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को साबित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों को एक परीक्षण में भाग लेने के लिए कहा। सभी को एक एक करके एक कमरे में बुलाया गया, जहां एक नकली सांप रखा गया था। जब दरबारियों ने सांप को देखा तो उनमें से अधिकांश डर गए और भाग गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दिखाता है कि इंसान की भावनाएं, जैसे डर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। न्यायप्रियता की मिसाल। अकबर की न्यायप्रियता को एक कहानी में दर्शाया गया है, जिसमें उन्होंने बीरबल की मदद से एक जटिल विवाद को सुलझाया। एक व्यापारी और एक किसान के बीच जमीन का विवाद था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे और समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर जमीन के बीच में एक लकीर खींची। उन्होंने दोनों को अपनी अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए कहा और यदि किसी को कोई समस्या हो तो वे उसे अदालत में ले सकते हैं। इस निर्णय से दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए और विवाद समाप्त हो गया। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाएं जो न तो पूरी तरह से खुश हो और न ही पूरी तरह से दुखी हो। बीरबल ने सोचा और फिर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो आधी संपत्ति का मालिक था और आधी संपत्ति खो चुका था। बीरबल ने उसे दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति न तो पूरी तरह खुश है और न ही पूरी तरह दुखी, क्योंकि इसके पास जो था उसका आधा खो चुका है और जो है वह उसका आधा ही है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। बीरबल का परीक्षण। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने दरबारियों के सामने एक सवाल रखा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आप सबसे अमीर इसलिए हैं क्योंकि आपके पास सबसे अधिक ज्ञान, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता है। यही असली संपत्ति है। अकबर बीरबल की इस जवाब से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रश्न और उत्तर। अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें एक ऐसा आदमी ढूंढना हो जो हर समय खुश और दुखी दोनों हो, तो तुम कैसे उसे ढूंढोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आया जिसने हाल ही में आधी संपत्ति खोई थी और आधी संपत्ति बची थी। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति हर समय खुश और दुखी दोनों है,
क्योंकि इसके पास जो था उसका आधा खो चुका है और जो है वह उसका आधा ही है। अकबर की चतुराई की एक कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने दरबारियों को एक एक करके बुलाया और उनकी आलसपन की कहानियां सुनी। अंत में उन्होंने एक आदमी को चुना जिसने कहा कि वह इतना आलसी है कि उसने कभी अपने पैर भी नहीं धोए। बीरबल ने उस आदमी को दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे आलसी है क्योंकि यह अपने पैर धोने में भी आलस करता है। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही व्यक्ति को चुना है। बीरबल की समझदारी। अकबर के दरबार में एक बार एक व्यापारी आया जिसने शिकायत की कि उसका सारा सोना चुरा लिया गया है। उसने संदेह जताया कि चोर दरबार के ही किसी सदस्य का हो सकता है। अकबर ने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि जो भी चोर है उसकी दाढ़ी लंबी हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक दरबारी अपनी दाढ़ी को लगातार देख रहा है और उसे छोटा करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ा और उसने चोरी की बात कबूल कर ली। इस प्रकार बीरबल ने अपनी समझदारी से चोर को पकड़ लिया। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो गए? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं हर स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ और उसे सही दिशा में लगाता हूँ। यही मेरी बुद्धिमानी का रहस्य है। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह दुनिया गोल क्यों है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ताकि हम सब एक दूसरे को देख सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर यह दुनिया सपाट होती तो हमें एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर के दरबार में एक बार दो महिलाएं आईं, जो एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सुना और फिर एक तलवार मंगवाई। उन्होंने कहा कि वे बच्चे को दो हिस्सों में बांट देंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दे देंगे। पहली महिला ने तुरंत कहा कि वह बच्चे को नहीं चाहिए, जबकि दूसरी महिला ने कहा कि वे बच्चे को बांट सकते हैं। बीरबल ने तुरंत बच्चे को पहली महिला को सौंप दिया और कहा, यह महिला असली मां है, क्योंकि उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। प्रारंभिक जीवन। बीरबल का असली नाम महेशदास था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी और त्वरित उत्तर देने की क्षमता ने सभी को प्रभावित किया। उनके अद्भुत कौशल और विद्वता ने उन्हें अकबर के दरबार तक पहुंचाया, जहां वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। पहली मुलाकात। कहते हैं कि बीरबल की अकबर से पहली मुलाकात बहुत ही रोचक और असाधारण थी। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार पर गए थे। रास्ते में उनकी नजर एक गांव पर पड़ी जहां एक युवक, महेशदास, अपनी बुद्धिमानी से लोगों के विवाद सुलझा रहा था। अकबर ने उसकी योग्यता को पहचानते हुए उसे अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार महेशदास ने बीरबल के रूप में अकबर के दरबार में प्रवेश किया। बुद्धिमानी की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कुछ समय मांगा और फिर दरबार से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में लौटे। अकबर ने उस व्यक्ति को देखकर पूछा, क्या तुम ही इस दरबार के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं यहाँ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। बीरबल मुझे क्यों मूर्ख कह रहे हैं?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने कहा कि वह सबसे बुद्धिमान है, लेकिन इसके पास कोई प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण के अपनी बुद्धिमानी का दावा करना मूर्खता है। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया और उसे विदा किया। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। समस्या समाधान। एक और कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को साबित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों को एक परीक्षण में भाग लेने के लिए कहा। सभी को एक एक करके एक कमरे में बुलाया गया, जहां एक नकली सांप रखा गया था। जब दरबारियों ने सांप को देखा तो उनमें से अधिकांश डर गए और भाग गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दिखाता है कि इंसान की भावनाएं, जैसे डर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। न्यायप्रियता की मिसाल। अकबर की न्यायप्रियता को एक कहानी में दर्शाया गया है, जिसमें उन्होंने बीरबल की मदद से एक जटिल विवाद को सुलझाया। एक व्यापारी और एक किसान के बीच जमीन का विवाद था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे और समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर जमीन के बीच में एक लकीर खींची। उन्होंने दोनों को अपनी अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए कहा और यदि किसी को कोई समस्या हो तो वे उसे अदालत में ले सकते हैं। इस निर्णय से दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए और विवाद समाप्त हो गया। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाएं जो न तो पूरी तरह से खुश हो और न ही पूरी तरह से दुखी हो। बीरबल ने सोचा और फिर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो आधी संपत्ति का मालिक था और आधी संपत्ति खो चुका था। बीरबल ने उसे दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति न तो पूरी तरह खुश है और न ही पूरी तरह दुखी, क्योंकि इसके पास जो था उसका आधा खो चुका है और जो है वह उसका आधा ही है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। समस्या समाधान। एक और कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को साबित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने दरबारियों को एक परीक्षण में भाग लेने के लिए कहा। सभी को एक एक करके एक कमरे में बुलाया गया, जहां एक नकली सांप रखा गया था। जब दरबारियों ने सांप को देखा तो उनमें से अधिकांश डर गए और भाग गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दिखाता है कि इंसान की भावनाएं, जैसे डर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। न्यायप्रियता की मिसाल। अकबर की न्यायप्रियता को एक कहानी में दर्शाया गया है, जिसमें उन्होंने बीरबल की मदद से एक जटिल विवाद को सुलझाया। एक व्यापारी और एक किसान के बीच जमीन का विवाद था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे
और समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर जमीन के बीच में एक लकीर खींची। उन्होंने दोनों को अपनी अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए कहा और यदि किसी को कोई समस्या हो तो वे उसे अदालत में ले सकते हैं। इस निर्णय से दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए और विवाद समाप्त हो गया। बीरबल की चतुराई का एक और उदाहरण। एक बार अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाएं जो न तो पूरी तरह से खुश हो और न ही पूरी तरह से दुखी हो। बीरबल ने सोचा और फिर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो आधी संपत्ति का मालिक था और आधी संपत्ति खो चुका था। बीरबल ने उसे दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति न तो पूरी तरह खुश है और न ही पूरी तरह दुखी, क्योंकि इसके पास जो था उसका आधा खो चुका है और जो है वह उसका आधा ही है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। बीरबल का परीक्षण। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने दरबारियों के सामने एक सवाल रखा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस दरबार में सबसे अमीर व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आप सबसे अमीर इसलिए हैं क्योंकि आपके पास सबसे अधिक ज्ञान, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता है। यही असली संपत्ति है। अकबर बीरबल की इस जवाब से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रश्न और उत्तर। अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, यदि तुम्हें एक ऐसा आदमी ढूंढना हो जो हर समय खुश और दुखी दोनों हो तो तुम कैसे उसे ढूंढोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक व्यक्ति को दरबार में लेकर आया जिसने हाल ही में आधी संपत्ति खोई थी और आधी संपत्ति बची थी। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति हर समय खुश और दुखी दोनों है क्योंकि इसके पास जो था उसका आधा खो चुका है और जो है वह उसका आधा ही है। धन्यवाद ज्ञापन। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की हमेशा सराहना की। बीरबल ने भी अपनी योग्यता और ईमानदारी से अकबर के दरबार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाती हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं।